जाओ अबुआ रे आसना लगाई दियो जाओ नहीं जाओ रंगा रही महलिया आमिना दुलाडार यासा नारला गबियो रंग महलिया आमिना बाबूवार बाहू तेरे तेरी याद उती रबी गई तेरे नाम दुलारार बाहू तेरे तेरी आजूदी नबी गई तेरे नाम स्वामी है करबैता आर सलामा में साधो जी इकना क्या ना स्वामी है माना तारा है माना पुराई बई इहना तो बबुआ चालती बोला दे याबा संत जी के नाम बबुआ जइयो संत राजा दिख मेरे नाम स्वामी करबई दर्शना संत जी के नाम स्वामी करबई दर्शना संत जी के नाम रलिया की आवे संत याबा ताहू है नाम रानी है आज जीना चलिए साधु बाबा। आ गया महाराज साधु बाबा। महारानी आ देखो गया। यही संत है हे महात्मा जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। आज मेरी सौभाग्य है, खुश रहो रानी। मेरी सौभाग्य है जो आप मेरे गृह पधारे हैं। आज हम दोनों प्राणी धन्य हो गए हैं। आज आपका दर्शन का मुझे मौका मिला है। स्वामी, महारानी संसार में मैंने बहुत सा संत को मैंने देखी हूं, लेकिन ऐसा स्वरूप का संत संसार में कहीं नहीं है, ना मैं कहीं देखी हूं। मैं इनसे परिचय पूछ लेती हूं कि कहां से आए हैं। हे महारानी, मैं तो संतों से बहुत बातें किया हूँ, हाँ, तो हम लोग बैठ करके और इस संत से बातें तुम भी कर लो। बैठ जाइए। बैठो। हे महात्मा जी, आप कहां से आए हैं? आप अपना परिचय दीजिए। महारानी, जी, मैं सतलोक से चलकर इस धराधाम पर आया हूं। जीवों को उद्धार करने के वास्ते, जीवों को चेताने के वास्ते, जीवों को सद्मार्ग पर लाने के वास्ते। हे महात्मा जी, बोलो। आप जो कह रहे हैं कि मैं सतलोक से आया हूं, हमने सुने हैं, लोग कहते हैं जो वृद्ध आदमी मर जाते हैं तो कहते हैं सतलोक को सिधार दिए। जब जीव मरने की बात सतलोक जाते हैं तो आप सतलोक से कैसे आए? ये तो तुम संसार की बात करती हो महारानी। सतलोक में न मानव या जीव
जन्म लेता है न मरता है। सतलोक तो अजर अमर है। वहां जाने के बाद जीव को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। सतलोक हाँ वैसा जगह है जहां जाए जीव फिर ना लौटे। जहां जाने के बाद जी जीव को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे महात्मा जी, यह संसार मृत लोक है। यहाँ तो जन्म मरण है। यहाँ तो केवल दुख है, सुख नहीं है। कोई अपना नहीं, सब वीराना है। वहां जाने के बाद पुनः वापस या जीव लौट के नहीं आते हैं। यहाँ तो जन्म और मरण, सुख और दुख, लेकिन वहां केवल सुख ही सुख है महारानी। दुख तो लेस मात्र भी नहीं। इसलिए कि वह सतलोक अमर देश है, अमर लोक है, जहां जाने के बाद जीव को नहीं आना पड़ता। आपका सतलोक कैसा है? वहाँ का दृश्य क्या है? आप मुझे वर्णन करके बताइए, मैं जानने के लिए चाहती हूँ। सतलोक के बारे में जानना चाहती हो? जी बृहद रूप से। हाँ हाँ महारानी, जी इस संसार में जितने सारे जीव हैं वह सब के सब उसी सतलोक से इस धराधाम पर आए। वह देश कैसा है? कैसा है? अरे जहाँ से आए जीव अमर वह देशवा, जहाँ से आए अमर वह देशवा, जहाँ से आए। अमर वह देशवा, अमर वह देशवा, जहाँ से आए। अमर वह देशवा, जहाँ से आए। महारानी, वहाँ क्या नहीं है और क्या है? क्या नहीं है और क्या है, मुझे बता दीजिए। यही ना तुम जानना चाहती हो? जी अरे पवनी नहीं, पवन नहीं, धरती दया का सबा, पानी नहीं, पवन नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, रैनी नाथ बासवा, जहाँ से आए अमर वह देशवा, जहाँ से आए। महारानी, जहाँ न पानी है, न पवन ये हवा है, न धरती है, न आकाश है, न चंद्र है, न सूरज है, न रात है, न दिन है। यहाँ तो आकाश भी है, पताल भी है, चांद भी है, सूरज भी है, पवन भी है और पानी भी है। यहाँ तो सब कुछ है। वहाँ कुछ भी नहीं है। आकाश पताल नहीं है, पवन इतना पानी से नहीं है, चांद सूरज नहीं है। वहां न चांद सूरज पानी पवन कुछ नहीं है महारानी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं तुम्हें दिखला भी सकता हूँ। यहाँ पर बैठे बैठे तुम सतलोक के बारे में अभी सुनी हो, देख भी सकती हो महारानी। मुझे दिखा दीजिए ना कि आपका परमधाम सतलोक कैसा है। हाँ हाँ, हम दोनों प्राणी देखने के लिए चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम देखना चाहती हो महारानी तो तुम पल भर के लिए अपने नेत्र को, अपने दृष्टि को बंद करो। मैं तुम्हें सतलोक दिखाता हूँ। महाराज, महारानी, एक बार हम दोनों प्राणी आंखें बंद करके
देखती हूँ कि सच महात्मा जी सतलोक परमधाम हम दोनों को ले जाते हैं हाँ या नहीं ले जाते हैं, सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। बंद करो। सत्यनाम 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 सत्यनाम। महारानी अपने दृष्टि को खोलते हुए सतलोक के बारे में वर्णन करो। महारानी हम लोग कहाँ गए हैं? यहाँ को दृश्य देखो कितना अच्छा है। स्वामी क्या? मैं जिधर देख रही हूँ हाँ उधर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये बात तो सच है। महात्मा जी हम दोनों को सच बताए, देखिए यहाँ ना आकाश है न पताल है, ना कुछ भी नहीं है। ना मैं चांद सूरज देख रही हूँ, ना पवन पानी देख रही हूँ। यहाँ तो केवल सुख शांति ही शांति है। हे स्वामी, हे महारानी, मृतलोक में सुख दुख दोनों है। वहां तो कोई अपना नहीं, सब वीराना है। अब यहाँ सब जाने का दिल नहीं कर रहा है। वही तो मुझे विचार है कि यहाँ को जो मैं दृश्य देख रहा हूँ, अब मुझे भी यहाँ से जाने का विचार नहीं है। केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। हाँ सुनाओ। लगता है कि हम दोनों प्राणी को तारने के लिए, उबार करने के लिए महात्मा जी आए हैं क्या? सुनो, चलो हम लोग, और कहेंगे कि हम लोग यहीं रहने दीजिए। अब यहाँ से हम लोग को मत ले जाइए, मत बोलो। जी स्वामी। आओ और बैठ करके महात्मा जी को चरण को गा के पकड़िए। हाँ हाँ, गा के पकड़ लीजिए। चलो। हे महात्मा जी। बोलो महारानी। मैंने सोचा कि आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने अपने आंखों को बंद किया, पल में मैं आपके परमधाम सतलोक आ गई हूं। यहाँ तो केवल सुख ही शांति है। यहाँ से अब मुझे जाने का इच्छा नहीं हो रहा है, जाने का दिल नहीं कर रहा है। हाँ हाँ संत जी। नहीं नहीं हम दोनों प्राणी को यहीं रहने दीजिए महारानी। हाँ। सतलोक में तुम सशरीर नहीं रह सकती, और ये तो मैं तुम्हें केवल प्रतीत दिलाने के वास्ते, तुम्हें यकीन दिलाने के वास्ते मैं तुम्हें ये सतलोक का एक झलक दिखा दिया। तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें मृत्युलोक पुनः जाना होगा और सच्चे सद्गुरु के शरण में जाकर उनसे दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब तुम्हें वे अपने सत्य संदेश की जानकारी बतलाकर तुम्हें
सतलोक जाने के लिए प्रेरित करेंगे, तुम पुनः सतलोक आ सकती हो महारानी। लेकिन इस समय, इस वक्त तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें पुनः मृत्युलोक में जाना होगा। मृत्युलोक में जाना होगा? जैसे आई हो वैसे मैं पुनः तुम्हें मृत्युलोक लेकर चलता हूं। आंख बंद करो। सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। देखो महारानी, दृष्टि खोलो, पुनः तुम वहां आ चुकी हो जहां से तुम गई थी। महाराज देखिए, हम दोनों प्राणी पल में कहाँ थे, फिर पल में कहाँ आ गए। ये बात तो सच है। हम लोगों को साथ दरबारी तो नहीं था। ये दरबारे, तुम कहाँ गया था? महाराज हम यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ पर बैठे हैं, महारानी जी वहाँ बैठी है। महाराज तीनों आदमी हैं तो है महाराज। हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, महारानी जी वहाँ पर बैठी है। तुम यहाँ बैठा था? हाँ महारानी। हाँ, सिपाही तो कहते हैं कि महाराज आप यहाँ बैठे, महारानी वहां बैठी है और मैं भी यहाँ बैठा। हे स्वामी, हम दोनों प्राणी इन महात्मा जी के शरण में लग जाते हैं। शरण में लग के सतभक्ति करके इस भवसागर से पार हो जाते हैं। हे महारानी, मैं जो उस ब्रह्मधाम को देखा हूं, मुझे विचार है कि अब हम लोग गुरु करने के लिए अब कहां जाएंगे। अब इसी के शरण में लग जाओ और भक्ति करके और उस ब्रह्मधाम को पाना है जहां सुख शांति ही शांति है। हे महात्मा जी, हम दोनों प्राणी आपकी शरणागत आना चाहते हैं। आप अपना शरण में हम दोनों प्राणी को लगा लीजिए। जी। क्या महारानी, तुम दोनों प्राणी मेरे शरण में आना चाहती हो? जी। लगना चाहती हो? मैं तुम दोनों प्राणी को अवश्य अपने शरण में लगा करके पुनः अपना सत्य संदेश बता करके उस परम धाम तक अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य ले जाऊंगा। और मैं इस संसार के मानवों से भी यही सत्य संदेश देना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि सो घर खोजहु हो भाई, सो घर खोजहु हो भाई, जा घर आवागमन नहीं होई, सो घर खोजहु हो भाई, जा घर आवागमन नहीं होई, सो घर खोजहु हो भाई।
महारानी, जी मैं संसार के मानवों से भी यह संदेश देकर कहना चाहूंगा कि उस घर की खोज करो जिस घर में जाने के बाद इस संसार में नहीं आना पड़े। वैसे घर की तलाश प्रत्येक जीवों को करना चाहिए और प्रत्येक जीवों को करना होगा, नहीं तो इस निरंजन के संसार में, इस निरंजन के माया जाल में पड़ करके लोग इसी संसार में आते और जाते रहेंगे। 83,99,999 के चक्र में पड़ करके पुनः इसी संसार में नाना प्रकार के जोनी में भटकते 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 ऐसा ऐसा कई को जुग कई को समय बीत जाएगा।